श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का गुरुवार नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा नवमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने का गुरुवार नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले गुरुवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का गुरुवार नवमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के गुरुवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद गुरुवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो गुरुवार नवमी तिथि की इस विशेष तिथि पर आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए हल्दी वाले यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कार एक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, गुरुवार नवमी तिथि पर जब भी आप स्नान करेंगे तो आपको अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे स्नान करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो है भगवान विष्णु को प्रिय है, माता लक्ष्मी को प्रिय है, और यह हल्दी आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगी और साथ ही साथ आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भी समाप्त करेगी। तो इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अपने पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय है इसे आपको सूर्यास्त से पहले करना है, यानी कि सूर्यास्त से पूर्व ही आपको करना है। यानी कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। अब दोस्तों, आपको यह सभी सामग्रियां लेकर के पहुंच जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है वहां पर। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, इससे उस पात्र के अंदर मिला देनी है, और आपके पास जौए गुड़ का टुकड़ा है, इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप इस हल्दी को उस पात्र के अंदर डालेंगे, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब यह जो गुड़ और हल्दी से युक्त जल आपने तैयार किया है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना है। जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे, तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, हमें तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा है,
इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा उस पात्र के अंदर जल लेना है। पूरा पात्र आपको जल से नहीं भरना है और मात्र थोड़े से जल को ही आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। तो जो भी व्यक्ति गुरुवार की इस नवमी तिथि पर यह गुड़ वाला और हल्दी से युक्त जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है तो उसके जीवन से जो भी दुर्भाग्य हैं वह दूर होता है और जीवन की जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। चल अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। माता लक्ष्मी से और मां तुलसी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इस उपाय को सुबह सुबह में प्रातः काल में नहीं कर सकते हैं तो इसी उपाय को वह दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मनकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और यह जो बाती है आप मोली वाले धागे की भी बना सकते हैं या फिर आप यह बाती रुई की भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में आपको इस दीपक में शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। देखिए, यह जो दीपक है इससे आपको जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहां पर आपको यह दीपक शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित करना होगा। देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि दीपक की बाती का जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा और आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है इसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और अंत में आपको इस दीपक से तुलसी जी की आरती उतार लेनी है। देखिए, तुलसी जी के वहां पर जब भी हम लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें तो यह जो उपाय है विशेषकर माता लक्ष्मी के निमित्त होता है। तो विशेषकर धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह लंबी बाती वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आर्थिक स्थिति में सुधार हो, तो फिर आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, जब भी यह उपाय समाप्त हो जाए तो जब आपने यदि आटे का दीपक इस उपाय के लिए प्रयोग किया है तो अगली सुबह आपको इस दीपक को किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है और अंत में आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट लगातार जीवन में बने हुए हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। ऐसी कामना करते हुए आपको यह सुंदर सा सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही विशेष है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना होगा और इस खाली पात्र में आपको थोड़ा सा जल डालना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको उस स्टील की कटोरी के अंदर डाल देना है और आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इस गुड़ वाले जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, स्थान है, वहां पर। अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेना होगा। अब आपको अपना नाम और गोत्र को 7 बार बोलनी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाए तो इस प्रकार से काम करते हुए यह जो गुड़ वाला जल आपकी सीधे हाथ की हथेली में है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। देखिए, जब भी आप यह गुड़ वाला जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करेंगे तब आपको माता तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी अंधकार है, जीवन के जो दुर्भाग्य हैं, हमारा जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, मेरी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरे घर में और जीवन में धन की जो बरकत है वह नहीं हो पा रही है, तो मेरे जीवन की यह जो सभी समस्याएं हैं यह दूर हो। इस प्रकार से आपको काम करनी है। और यह जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इससे आपको माता तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है आपको। इस गुरुवार की नवमी की तिथि पर यह उपाय आपको मात्र 5 नवमी कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन का जो सारा दुर्भाग्य है वह दूर होगा, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार देखने को आपको मिलेगा।
साथ ही साथ यदि इसी गुरुवार नवमी तिथि पर आप एक उपाय और करते हैं तो इससे आपके शरीर की जो भी नकार ऊर्जा वह दूर होती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए, ये जो घी है आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक खाली पात्र लेना है। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है और थोड़ा सा शुद्ध घी है, इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और इन दोनों को आपको आपस में अच्छे से मिला देना है। अब इस हल्दी से युक्त घी को आपको अपने सीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, नामिका उंगली, उसमें आपको लेना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के और मेरे मन के जो अंधकार हैं वह सभी दूर हो, मेरे जीवन में धन का आगमन आपको करना है। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषक गुरुवार नवमी की तिथि पर जब भी रात्रि में सोने जाएंगे उसी समय में आपको करना है। तो आपकी जो अनामिक का उंगली है जिसमें आपने हल्दी और घी का एक लेपन लिया हुआ है, इसे आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जैसे आप यह एक बूंद घी और एक चुटकी हल्दी लगाते हैं, वैसे आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी आपके शरीर से दूर होने लगती हैं। जीवन से आपके जो सारे अंधकार हैं वह दूर होने वाले हैं। आपको अपने सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलने वाली है। तो ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। तो यह उपाय भी आपको इस गुरुवार की नवमी तिथि की दिव्य रात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से अगले दिन से ही आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में यह उपाय एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा। जीवन में जितने भी संकट कष्ट हैं उन सभी को दूर करेगा। आपको इस उपाय का जो लाभ है, फायदा है, वह स्वयं देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसान से और सुंदर से उपाय, जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।